नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। एलिगेशन, हिंदी में इसका नाम बड़ा भयानक है, पृथक्कीकरण। हिंदी में इसका नाम बड़ा भयानक है, पृथक्कीकरण। वैसे लोग मिक्सचर और एलिगेशन को एक आपस में मिक्स करके खिचड़ी सी पका देते हैं, लेकिन मैं मिक्सचर अलग रखता हूं, एलिगेशन के सवालों को अलग रखता हूं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एलिगेशन या फिर पृथक्कीकरण। आ जाएं, चैप्टर शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बच्चों, मैंने आपको डेविएशन सिखाया है। स्टूडेंट, मैंने आपको डेविएशन सिखाया है। डेविएशन, आप में से सभी बच्चों को डेविएशन आता है? आप में सभी बच्चों को डेविएशन आता है? आप बोलोगे हां जी सर, डेविएशन आता है हमें। डेविएशन कहां लगता है? ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए डेविएशन का इस्तेमाल होता है। बस डेविएशन का उल्टा प्रोसेस ही एलिगेशन है। डेविएशन का उल्टा प्रोसेस ही एलिगेशन है मेरे प्यारे भाई। डेविएशन का उल्टा प्रोसेस ही एलिगेशन है। कैसे है? मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। हर चीज को एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है, छोटा सा एग्जाम्पल लेके प्यार से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। हमारे पास दो टाइप की दाल हैं। हाँ, हमारे पास बच्चों दो टाइप की दालें हैं। 50 रुपए पर किलो वाली। हमारे पास दो टाइप की दाल हैं, 50 रुपए पर किलो और 72 रुपए पर किलो। दो टाइप की दाल हमारे पास हैं। ठीक है जी, ध्यान से सुनना कि एलिगेशन क्या होता है, क्यों होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है। एलिगेशन एक प्रोसेस का नाम है। एलिगेशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस का नाम है, एक ट्रिक है। एलिगेशन इज नथिंग बट ए मैथमेटिकल प्रोसेस, एक ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है। जैसे डेविएशन क्या है, मैथ का एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है। लेकिन एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है, गणित का एक मेथड है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे इतने ज्यादा सवाल बनते हैं कि पूरा का पूरा एक चैप्टर बन गया। उसको हमने नाम दे दिया एलिगेशन। तो एलिगेशन इज जस्ट ए मेथड, मैथ का एक मेथड, एक ट्रिक है। अब ध्यान समझते हैं कि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास दो टाइप की दाल है, एक 50 रुपए पर किलो वाली और एक दूसरी दाल है 72 रुपए पर किलो वाली। मैं आपसे पूछता हूं, दोनों दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए। हम आपसे पूछते हैं, दोनों टाइप की दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए। बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, दोनों टाइप की दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का दाम, मिश्रण का दाम 64 रुपए पर केजी हो, कि मिश्रण का दाम 64 रुपए पर केजी हो। यह बच्चों मैंने आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछा। ठीक है ना, ध्यान सुनना। हमारे पास दो टाइप की दालें हैं। एक दाल का दाम है 50 रुपए किलो, दूसरी दाल है 72 रुपए पर किलो। अब बोला है दोनों टाइप की दाल को, दोनों टाइप की दाल की कितनी कितनी मात्रा आपस में मिलाई जाए कि एक ऐसा मिश्रण बने जिसका दाम 64 रुपए पर किलो हो। बात सुनना, अगर हमारे पास दो टाइप की दाल है, एक का दाम 50 रुपए पर केजी, एक का 72 रुपए पर केजी, अगर मैं इनकी अलग अलग मात्रा मिक्स करूंगा तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का दाम अलग अलग होगा। समझ में? लेकिन मिश्रण का दाम जो भी होगा वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा, 50 और 72 के बीच में ही रहेगा। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 50 रुपए किलो वाली और 72 रुपए किलो वाली दाल को मिला के एक ऐसा मिश्रण बना दो जिसका दाम 100 रुपए पर केजी हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है दुनिया में कि आपने 50 रुपए किलो वाली 72 रुपए किलो वाली दाल को मिला के मिश्रण बना दे जिसका दाम 100 रुपए पर किलो? हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर मैं दो टाइप की दाल जिसका दाम 50 और 72 रुपए पर केजी है तो मिलाऊंगा तो जो मिश्रण बनेगा उसका दाम हमेशा इन दोनों के बीच की ही कोई संख्या होगी।
चलिए, तो एलिगेशन हम बाद में सीखेंगे, सबसे पहले सीखते हैं बेसिक मेथड को, कि आपको बेसिक मेथड आएगा तभी तो एलिगेशन लगा पाओगे। आप बोलोगे हां जी सर। भैया मैंने ये मान लिया कि माना 50 रुपए किलो वाली आप एक्स किलो दाल लेते हो, माना 50 रुपए किलो वाली आप एक्स किलो दाल लेते हो, और 72 रुपए किलो वाली आप वाई किलो दाल लेते हो, और दोनों को आपस में मिलाते हो। बात आई समझ में? माना कि आपने 50 रुपए किलो वाली और 72 रुपए किलो वाली, 50 रुपए किलो वाली एक्स किलो और 72 रुपए किलो वाली वाई किलो दाल को लेके आपस में मिलाया, और मिश्रण का दाम है 64 रुपए पर केजी। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण कितना किलो बनेगा। आपने 50 रुपए किलो वाली एक्स किलो दाल ली है, 72 रुपए केजी वाली वाई किलो दाल ली है, दोनों को मिक्स किया है, तो जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण कितने किलो होगा? एक्स प्लस वाई केजी होगा कि नहीं होगा? जो टोटल मिश्रण बनेगा मेरे प्यारे भाई वो एक्स प्लस वाई किलोग्राम होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, दोनों को मिला दिया। अब आप मुझे यहां पर एक बात बताइएगा सभी बच्चे, हम दो टाइप की दालों को मिक्स कर रहे हैं और एक ऐसा मिश्रण बनाना चाहते हैं जिसका दाम 64 रुपए पर किलो हो। ये 1 किलो दाल 50 रुपए की है, तो एक्स किलो दाल कितने की होगी? अगर ये वाली दाल 1 किलो 50 रुपए की है बच्चों, अगर 1 किलो दाल 50 रुपए की है तो एक्स किलो दाल कितने की होगी? 50 गुणा एक्स रुपए की। अगर 1 किलो दाल 50 रुपए की आ रही, मैं आपसे पूछूं 8 किलो दाल कितने की आएगी? 50 गुणा 8 400 रुपए की आएगी कि नहीं? अगर ये 1 किलो दाल 50 रुपए की है तो एक्स किलो दाल कितने की होगी? 50 गुणा एक्स रुपए की। बच्चों अगर ये 1 किलो दाल 72 रुपए की है तो वाई किलो दाल कितने की होगी? 72 गुणा वाई रुपए की होगी। होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हां जी सर। हमने इन दोनों टाइप की दालों को मिलाया, दोनों टाइप की दालों को मिलाया, तो जब दोनों टाइप की दालों को मिलाएंगे तो जो टोटल प्राइस बनेगा, जब दोनों टाइप की हम दालों को मिलाएंगे तो मिश्रण का कुल दाम कितना होगा मेरे प्यारे भाई? क्या आप मेरी बात समझे? अगर हम इन दोनों टाइप की दालों को मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का कुल दाम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ये होगा 50x प्लस 72y। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और ये कितना होगा मेरे प्यारे भाई? इक्वल टू, ध्यान से मेरे बच्चों सुनिएगा सभी बच्चे, हमें जो मिश्रण बनाना है उसका दाम 64 रुपए पर किलो होना चाहिए। बच्चों अगर 1 किलो मिश्रण 64 रुपए का है, अगर 1 किलो मिश्रण 64 रुपए का है, 64 रुपए का 1 किलो मिश्रण 64 रुपए का है, हमने दो टाइप की अलग अलग दालों को मिलाया, ये x किलो है ये y किलो। जब मैं दोनों को मिला दूंगा, दोनों को अच्छे से मिला दूंगा तो जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण कितना होगा? x प्लस वाई किलो। अगर 1 किलो मिश्रण का दाम 64 रुपए है तो x प्लस वाई किलो मिश्रण का दाम कितना होगा? x प्लस वाई मिश्रण का दाम कितना किलो हो, कितने रुपए होगा? x प्लस वाई से गुणा। ये बात सभी को समझ में आ गई? क्या ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई? अगर 1 किलो मिश्रण 64 रुपए का है तो x प्लस वाई किलो मिश्रण कितने का होगा? x प्लस वाई से गुणा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस शुभम शेठी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया 50x प्लस 72y। एलजबरा नेक्स्ट वीक से शुरू होगा बच्चों, नेक्स्ट वीक से, बराबर या 64 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 64x प्लस 64y, 64x प्लस 64y। यही है। आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों 50x को हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 64x माइनस 50x, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, x वाली चीज एक तरफ बराबर। बच्चों y को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 72y माइनस 64y, 72y माइनस 64y। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा बच्चों। यहां से स्टूडेंट हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 64 माइनस 50। यहां से बच्चों हम लोग y कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 72 माइनस 64, 72 माइनस 64, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर यही आ जाएगा।
फाइनल स्टेप अगर मैं आपके सामने लिखूं तो यहां से x से y का अनुपात कितना आएगा, x बटे वाई कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये उधर चला जाएगा। 72 - 64, 72 - 64 अपॉन 64 - 50, 72 - 64 अपॉन 64 - 50, 72 - 64 बटे 64 - 50, 72 - 64 बटे 64 - 50। क्लियर है? 72 में से 64 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 64 में से 50 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। बच्चों ये 2 से कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कटता है तो रहने दीजिए। कट रहा है 2 से, तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यानी कि आ गया 4:7। ये मेरा आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई, ये आंसर है। और ये हुआ है बेसिक, ये है बेसिक मेरे प्यारे भाई। अगर हम इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। ये इस प्रकार के, ये तो एक टाइप मैंने बताया, इस टाइप के सभी सवालों की बेसिक अप्रोच है। अगर हम 50 रुपए किलो वाले और 72 रुपए किलो वाले मिश्रण को मेरे प्यारे भाई 4:7 के अनुपात में मिला दें, अगर 72 रुपए किलो और 64 रुपए पर किलो वाले मिश्रण को 4:7 के अनुपात में मिक्स कर दें, जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का दाम 64 रुपए पर किलो होगा। एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? एनटीपीसी का एग्जाम बेटा मार्च अप्रैल में होगा। अभी एनटीपीसी के पेपर में हैं 3 महीने, लगभग 3 महीने से ज्यादा समय है। समझ में आया? अगर हम 50 रुपए पर किलो वाली और 72 रुपए पर किलो वाली दाल को आपस में मिला देंगे तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का क्रिय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बच्चों 64 रुपए पर किलोग्राम होगा। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? अगर आपको यह बेसिक समझ में आ गया तो कमेंट में ऐसे लिखेंगे। उस चीज का कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट सिखा दूं कि ऐसे ऐसे एलिगेशन होता है। एलिगेशन कहां से आया, किस सवाल में लगेगा। बच्चे एलिगेशन तो सीख जाते हैं पर उनको यह पता ही नहीं होता कि किस सवाल में एलिगेशन लगाना है, इसलिए मुझे यह बताना पड़ा। एलिगेशन सब बच्चों को आता है पर यह नहीं पता किस सवाल में लगाना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यह है इस तरीके के सवाल की बेसिक अप्रोच। सबको समझ में आ गया होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं। अब इससे ज्यादा आसान तरीके से तो स्कूल में भी नहीं बता सकते भाई। चलिए बच्चों, अब एक बात बताओ, इस तरह का कोई भी सवाल होगा, इस तरह का कोई भी सवाल होगा मेरे प्यारे भाई, हमेशा हमें यही करना पड़ेगा, हमेशा यही स्टेप होंगे और यही स्टेप होने के बाद यही कैलकुलेशन के स्टेप होंगे और फाइनल यही आना है। फाइनल जो आंसर है मेरे प्यारे भाई यही आना है, यही। अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढ लूं, अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढ लूं कि डायरेक्ट यहां पर जंप कर पाए, अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढ लूं कि डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाएं, बीच के सारे स्टेप हमको ना लिखने पड़े, उसी तरीके को कहते हैं मेरे प्यारे भाई एलिगेशन, उसी को कहते हैं एलिगेशन। समझ में आया? ध्यान से सुनिए वो क्या तरीका है। ये हो गया बेसिक मेथड और हम यही करेंगे हम यही, बस इतना लिखना नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे तो हम करेंगे यही, बस हमको इतना लिखना नहीं है। मैं कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढ दूं कि बिना ये सब लिखे डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग लगाई जाए तो उसको बोलते हैं एलिगेशन। बच्चों हमें 2 टाइप की दाल 50 रुपए पर किलो, 50 रुपए पर किलो और 72 रुपए पर किलो वाली दाल को मिलाना है। 50 रुपए किलो और 72 रुपए पर किलो वाली दाल को मिलाना है। बोला किस अनुपात में दोनों दाल को मिलाया जाए कि एक ऐसा मिश्रण प्राप्त हो कि मिश्रण का दाम 64 रुपए पर केजी हो। यहां बीच में आप लिखना, बीच में मिश्रण का दाम लिखना। 2 चीजों को मिलाकर आया है मिश्रण क्या है? 2 टाइप की दालों को मिलाकर आया है, इसलिए मिश्रण को, इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं। इसको बच्चों मीन वैल्यू भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? मीन वैल्यू भी कहते हैं। 2 टाइप की दाल 50 और 72 रुपए पर किलो वाले को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण ऐसा बने कि उसका दाम 64 रुपए पर किलो हो।
क्या करना है मेरे प्यारे भी, बस घटाना है, कुछ नहीं करना, घटाइए। बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। 72 बड़ी संख्या है, 64 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या 72 में से छोटी संख्या 64, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी घटानी है। 72 में से 64 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 8 रेशियो। ये देखिए 64 बड़ी संख्या है, 50 छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या 64 में से 50 घटा दीजिए। 64 में से 50 घटा देंगे 14 ही आ गया, 14। यानी कि दोनों टाइप की दाल को 8-14 के अनुपात में मिक्स करना पड़ेंगे। यही तो कर रहे हैं। बड़ी संख्या 72 में से 64 घटाया, 72 में से 64 घटाया। बड़ी संख्या 64 है, 64 में से 50 घटाए, 64 में से 50 घटाए। घटा के क्या लेना, हमको अनुपात लेना है। 8:14। बच्चों ये दोबारा 2 से कट गया, तो हम इसको 2 से फिर काट लेंगे। यानी कि हमें दोनों टाइप की दाल को 4:7 के रेशियो मिक्स करना पड़ेगा। और इसे ही हम कहते हैं बच्चों एलिगेशन मेथड। इसे ही कहते हैं मेरे प्यारे भाई एलिगेशन मेथड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आया? यानी कि बेसिक का शॉर्टकट ही एलिगेशन है। बेसिक के स्टेप कट करके डायरेक्ट छलांग मारना ही एलिगेशन है। यह होता है एलिगेशन। आपको बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। ध्यान इस बात की रखिएगा कि मेरे प्यारे भाई मीन वैल्यू जो होगी हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी बहुत सही, हमें समझ में आ गया। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है? ओके, चलिए मेरे प्यारे भाई आगे चलते हैं। एलिगेशन लगाने पर हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है। एलिगेशन लगाने से हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है। बेस वैल्यू का एलिगेशन जो हमेशा है वो यूनिट्स पे लगता है। और एलिगेशन लगाने से हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो निकल के आता है। हमेशा बेस वैल्यू का। ध्यान से सुनेगा बेटा सभी लोग। जैसे मैंने यहां पे रुपीस पर केजी पे एलिगेशन लगाया। बच्चों मैंने यहां पे रुपी पर केजी पे एलिगेशन लगाया, रुपी पर किलोग्राम। तो रेशियो किसका आया है? किलोग्राम। यानी कि क्वांटिटी का रेशियो आया। क्वांटिटी का रेशियो आएगा, क्वांटिटी का, मात्रा का रेशियो आएगा। अगर मैं रुपी पर लीटर पे एलिगेशन लगाता हूं, लीटर तो लीटर यानी कि वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यार में, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा। अगर मैं कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाता हूं, कंसंट्रेशन पे, तो कंसंट्रेशन जैसे दूध का कंसंट्रेशन हम निकालते हैं। दूध का कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है? दूध का कंसंट्रेशन निकालेंगे मिल्क की मात्रा, मिल्क की क्वांटिटी अपॉन टोटल मिश्रण। ये होता है कंसंट्रेशन। ये होता है कंसंट्रेशन। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों अगर हम कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाएंगे, मिश्रण के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाएंगे, तो रेशियो किसका आएगा? टोटल मिश्रण का रेशियो किसका आएगा? टोटल मिश्रण का रेशियो आएगा। मिश्रण की कुल मात्रा का अनुपात आएगा। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो लाभ या हानि प्रतिशत किसको बेस मान के निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस को। लाभ या हानि परसेंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस को। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस, बस 1/, कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा? कॉस्ट प्राइस का, क्रिया मूल्य का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई। हमेशा एलिगेशन लगाने से बेस वैल्यू का अनुपात निकल के आता है। हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम मेरे दोस्तों स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे, स्पीड यानी कि मीटर पर सेकंड, तो सेकंड क्या होता है? टाइम, समय का रेशियो निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम स्पीड पे एलिगेशन लगाते हैं तो स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकंड। टाइम का रेशियो निकल के आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि एलिगेशन लगाने से हमेशा जो भी नीचे लिखा हुआ है, उसके बेस वैल्यू का रेशियो आएगा। अगर हम एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाते हैं, एवरेज वेट पे, सुनना मेरी बात, औसत वजन पे एलिगेशन लगाते हैं,
एलिगेशन हमेशा यूनिट्स पे लगता है, एवरेज वेट पे। तो एवरेज वेट कैसे निकाला जाता है? अगर आप किसी क्लास में गए सपोज, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सभी बच्चों का वेट जोड़ लो, क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी का वजन जोड़ लो और डिवाइड कर दो क्लास में कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। अगर आप एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाओगे, एवरेज वेट पे, तो रेशियो किसका आएगा? स्टूडेंट की संख्या का अनुपात आएगा, स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा, स्टूडेंट्स की संख्या का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई। आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आप एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाएंगे, एवरेज मार्क्स, औसत अंक, एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं भाई? एक क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी के नंबर जोड़ लो। अगर एक क्लास में किसी के 50 नंबर आए, किसी के 80 नंबर आए, किसी के 70 नंबर आए, सभी के नंबर जोड़ दो और क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो। तो अगर हम एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो हमें स्टूडेंट की संख्या का अनुपात आएगा। एलिगेशन लगाने से किसका रेशियो आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि एलिगेशन लगाने से हमेशा जो भी नीचे लिखा हुआ है, जो भी बेस वैल्यू है, एलिगेशन लगाने से हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है। एलिगेशन लगाने से हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है, हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? हम एलिगेशन लगा रहे हैं तो जो भी बेस वैल्यू हमेशा उसी का रेशियो आता है एलिगेशन लगाने से। अब आप मुझे बताओ, मैंने एक बात कही कि एलिगेशन कुछ नया नहीं है, डेविएशन का ही उल्टा मेथड है, डेविएशन का ही उल्टा मेथड है मेरे प्यारे भाई, डेविएशन का ही उल्टा मेथड है एलिगेशन। समझ में आए? एक्चुअली हमें डेविएशन में क्या चाहिए होता है? हमें डेविएशन में बेस वैल्यू का अनुपात चाहिए होता है। डेविएशन में हमें क्या चाहिए होता है मेरे प्यारे भाई? बेस वैल्यू का रेशियो, और हम मीन वैल्यू निकालते हैं। एलिगेशन में मीन वैल्यू दी हुई होती है मेरे प्यारे बच्चों, और हम बेस का रेशियो निकालते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से, आपको फर्क दिख जाएगा डेविएशन और एलिगेशन में क्या फर्क है। हमने दो टाइप की दाल को मिलाया, हमने दो टाइप की दाल को 4:7 के अनुपात में मिलाया। हमने दो टाइप के दाल की मात्रा को 4:7 के अनुपात में मिलाया। ध्यान सुनिएगा, हमने दो टाइप की दाल, पहली और दूसरी टाइप, दो टाइप की दाल को 4:7 के रेशियो में मिक्स किया। मिक्स किया, आप बोलोगे हां जी सर, मिक्स कर दिया। पहली टाइप की दाल का दाम है 50 रुपए पर केजी, और दूसरी टाइप की दाल का दाम है 72 रुपए पर केजी, 72 रुपए पर केजी, 72 रुपए पर केजी। तो इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बनेगा, इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण का दाम क्या होगा, ये मेरा सवाल है। दोनों टाइप की दाल को मिलाने से जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर, उस मिक्सचर का दाम क्या होगा, ये मेरा आपसे सवाल है। तो इस केस में हम कौन सा मेथड लगाएंगे? यहां लगता है मेरे प्यारे भाई डेविएशन। डेविएशन मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से समझने की कोशिश करेगा सभी मेरे भाई। हमने दो टाइप की दाल को मिलाया 4:7 के रेशियो में। पहली दाल का दाम है 50 रुपए पर केजी, दूसरी दाल का दाम है 72 रुपए पर केजी। इनको मिलाने से मिश्रण बनेगा, मिश्रण का दाम क्या होगा? तो मैंने आपको क्या सिखाया है? इस 72 को भी ब्रेक करके लिख लो। मैंने आपको सिखाया 72 को ब्रेक करके लिख लो, 50 + 22 72। यही सिखाया कि नहीं बच्चों? 50 + 22 72। अब आप ये देखो कि भाई ये वाली दाल का दाम भी 50 रुपए किलो है, इसका दाम भी 50 रुपए पर किलो है। पहली दाल भी 50 रुपए पर किलो की मिल रही है, दूसरी दाल भी 50 रुपए पर किलो की मिल रही है। तो मिश्रण का दाम 50 तो होगा ही होगा, मिश्रण का दाम 50 तो होगा ही होगा। लेकिन दूसरी दाल का दाम 22 रुपए किलो एक्स्ट्रा है। दूसरी दाल आपने 7 किलो है, दूसरी दाल 7 किलो है, और 1 किलो का दाम 22 रुपए एक्स्ट्रा है। तो ये आपका डेविएशन आ जाएगा। अब केक कटेगा तो सभी में बटेगा, यानी कि टोटल मिश्रण में, टोटल मिश्रण कितना है? 4 और 7 11। टोटल मिश्रण कितना है मेरे प्यारे भाई? 4 + 7 है, 4 किलो, ये 7 किलो, 11। 11 में डिवाइड कर देंगे, बटे 11।
11 से 22 दो बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, 50 में 14 जोड़ेंगे तो मिश्रण का दाम हो जाएगा 64 रुपए पर केजी। यह हो गया डेविएशन मेथड। यानी कि डेविएशन मेथड में आपको बेस दिया होता है तब आप डेविएशन लगा सकते हो। अगर आपको बेस ही नहीं पता तो आप डेविएशन नहीं लगा सकते। डेविएशन में आपको बेस वैल्यू का रेशियो दिया होता है और आप निकालते क्या हो, मीन वैल्यू। डेविएशन में आप मेरे दोस्तों बेस का रेशियो दिया होता है मेरे प्यार में। रुपी पर केजी, रुपी पर केजी मतलब बेस क्या है, केजी, क्वांटिटी, मात्रा। आपको दाल की मात्रा का अनुपात दिया हुआ है, बेस वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है और एलिगेशन डेविएशन लगा के आपने निकाला क्या, मिश्रण का दाम, आपने मीन वैल्यू निकाली है। यह होता है बच्चों डेविएशन। एलिगेशन इसका उल्टा प्रोसेस है भाई साहब, उल्टा प्रोसेस। हमारे पास दो टाइप की दाल हैं। एक दाल का दाम है 50 रुपए पर केजी, दूसरी दाल का दाम है 72 रुपए पर केजी। बोला दोनों टाइप की दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का दाम 64 रुपए पर केजी हो। किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का दाम 64 रुपए पर केजी हो। तो डेविएशन में आपको मीन वैल्यू निकालनी पड़ती है। यहां आपको मीन वैल्यू दी हुई है, मीन वैल्यू दी हुई है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। आप घटाइए, 72 में से 64 घटाएंगे 8 आ जाएगा। सॉरी, 72 में से आप 64 घटाएंगे बच्चों 8 आ जाएगा। आप 64 बड़ी संख्या, 64 में से 50 घटाएंगे 14 आ जाएगा। यानी कि दोनों टाइप की दाल को आपको 2 से काट लेंगे, 4-7 के अनुपात में निकालना पड़ेगा। यह फर्क है डेविएशन में और एलिगेशन में। आपको फर्क समझ आ गया होगा। अब इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता भाई साहब, इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। अगर इसके बावजूद भी आपको डेविएशन और एलिगेशन नहीं समझ में आया ना, वाकई में क्या कहूं फिर मैं, आप कतई बिल्कुल बेकार बालक हो, फिर बिल्कुल बेकार, घटिया, रद्दी किस्म के वैरायटी हो तुम। ठीक है ना? अगर इसके बावजूद भी किसी बालक को समझ नहीं आता है, उसको डाउट रह जाता है, पहले तो हम ये समझें कि एलिगेशन क्या होता है, फिर हम ये समझेंगे एलिगेशन कहां लगेगा, फिर हम ये समझेंगे एलिगेशन कैसे लगेगा, फिर मैं आपको सवाल सिखाऊंगा। ये एक नॉर्मल टीचर और किंग टीचर में फर्क है भाई। किंग तो आपने ही नाम दिया है हमें। सीधे सवाल नहीं कि ये एलिगेशन है, ऐसे ऐसे। टीचर कैसे सिखाता है आप यूट्यूब पे देखना, आप पूरा यूट्यूब खंगाल डालो। हां जी ऐसा सवाल आएगा एलिगेशन का, ऐसे ऐसे घटा दो, ये आ गया आंसर। ऐसे सिखाते हैं। अरे लीचड़ो, जब बच्चे को यही नहीं पता होगा कि मैं ऐसे ऐसे क्यों घटा रहा हूं और ऐसे ऐसे किस सवाल में घटाना है, तो कैसे कर पाएगा। पहले एलिगेशन क्या होता है ये सीखेंगे, फिर एलिगेशन कहां लगेगा ये सीखेंगे, फिर एलिगेशन कैसे लगेगा ये सीखेंगे, फिर सवाल करेंगे। नहीं, रेशो कभी माइनस में क्यों होगा, हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या घटाने, मैंने बोल तो दिया। 72 में से 64 घटाइए 8, ये बड़ी संख्या 64 है, इससे 50 से बड़ी। 64 में से 50 घटाइए 14 है, 8:14, 4-7 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। और एलिगेशन लगाने से बेटा, ये तो मैंने केवल आपको एक एग्जांपल दिया। एलिगेशन किसी भी सवाल में, किसी भी चैप्टर में कहीं भी लग जाता है, किसी भी सवाल में, किसी भी चैप्टर में कहीं भी लग जाता है। रुपी पर केजी पे एलिगेशन लगाओगे, केजी क्वांटिटी का रेशियो आएगा। रुपी पर लीटर पे एलिगेशन लगाओगे, वॉल्यूम का रेशियो आएगा। कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओगे, टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो आएगा। प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाएंगे, क्रिय मूल्य का रेशियो आएगा। एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा। एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाएंगे तो एवरेज मार्क्स स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकाली जाती है। एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं,
स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकाले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स का रेशियो आएगा मेरे भाई, हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आएगा। ठीक है जी, चलिए अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि एलिगेशन कैसे लगेगा और बेहतर, फिर हम इस पे सवाल करेंगे। ठीक है जी, चलो दोस्त, आप अपने स्कूल में वापस जाते हो, आप अपने 12वीं के इंटर के स्कूल में वापस जाते हो, और जब आप इंटर के स्कूल में गए मेरे प्यारे भाई, पहला एग्जाम्पल, 3 केसेस में आपका एलिगेशन लग सकता है, ध्यान सुनिएगा। पहला, आप मेरे प्यारे बच्चों अपने स्कूल में वापस गए 12वीं कक्षा में, 12वीं क्लास में आपने देखा लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं। आपने लड़कों को अलग किया, आपने लड़कों को अलग किया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, और आपने लड़कों का औसत वजन निकाला, एवरेज वेट निकाला। एवरेज वेट हिंदी में लिखेंगे औसत वजन। एवरेज वेट कैसे निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो एवरेज वेट निकाला जाता है भी, क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबका टोटल वेट कर लो, सबको तराजू पे रख के जो वजन निकालो, सबका तराजू में रख के फिर सबके वजन को जोड़ लो और भाग कर लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट से, विद्यार्थियों की संख्या से भाग कर दीजिए। यानी कि एवरेज वेट जो है वो हमेशा स्टूडेंट की संख्या को, विद्यार्थी की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा डिवाइड बटे में आता है। तो आप अपनी 12वीं के स्कूल में गए, इंटर कक्षा में, आपने लड़कों को अलग किया, लड़कियों को अलग किया। कि हमारे टाइम पे तो सब अलग अलग बैठते थे, अब साथ में बैठे, लड़के आपने अलग बिठा दिए, लड़कियां आपने अलग बिठा दी। आपने लड़कों का औसत वजन निकाला, तो भैया लड़कों का औसत वजन है 74 किलो। लड़कों का जो औसत वजन है 74 किलो है, 74 किलो। लड़कों का औसत वजन जो है वो 74 किलो है मेरे प्यारे भाई। 74 किलो लड़कियों का वजन है, लड़कों का वजन है। लड़कों का औसत वजन है 74 किलो। सारे लड़के आपने एक तरफ कर दिए, बॉयज मोहल्ला अलग कर दिया, गर्ल्स मोहल्ला अलग कर दिया। लड़कों का आपने औसत वजन निकाला, सारे लड़कों का वेट किया, लड़कों की संख्या से डिवाइड कर दिया, लड़कों का औसत वजन है 74 किलो। ठीक है, आपने सारी लड़कियों को अलग खड़ा करा तराजू पे, सबका टोटल वजन निकाला, लड़कियों की संख्या से डिवाइड किया, लड़कियों का औसत वजन है 62 किलो। 62 केजी लड़कियों का एवरेज वेट है, 62 केजी एवरेज वेट। एवरेज वेट में बार बार बोल रहा हूं। फिर आपने पूरी क्लास का, सारे स्टूडेंट बॉयज प्लस गर्ल्स बिना किसी भेदभाव के एक साथ खड़े किए, पूरी क्लास, और आपने पूरी क्लास का औसत वजन निकाला। तो बच्चे पूरी क्लास का मतलब होता है बॉयज प्लस गर्ल्स। पूरी क्लास बनती कैसे है? पूरी क्लास बनती है लड़के प्लस लड़कियां मिलाकर, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स। पूरी क्लास का जो औसत वजन है मेरे प्यार में, पूरी क्लास का जो औसत वजन है वो है, पूरी क्लास का जो औसत वजन है वो है मेरे प्यारे भाई 70 केजी। पूरी क्लास का जो औसत वजन है वो 70 किलो है। पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो 70 किलो है, 70 किलो पूरी क्लास का। बॉयज प्लस गर्ल्स, सारे लड़के लड़के एक साथ इकट्ठा खड़े खड़े, सबका वजन निकाला। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्या है? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे निकालोगे? हम आपसे जानना चाहते हैं क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्या है। तो बच्चे, एवरेज वेट किसको बेस मान के निकाला जाता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेस मान के निकाला जाता है। तो आप मुझे बताओ क्लास में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या है? फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए। बॉयज और गर्ल्स का संख्या का अनुपात क्या है? कैसे लगेगा? एलिगेशन लगाना पड़ेगा। एलिगेशन हमेशा बड़ी में से, देखो 74 और 62 के बीच में ही है 70। 74 और 62 के बीच में ही है मेरे दोस्तों 70। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 70 में से 62 घटाओ, बड़ी संख्या 70 में से 62 घटाएंगे 8 आएगा। 74 में से 70 घटाएंगे 4 आएगा।
तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो आएगा, ये फिर से 4 से कट गया, 2:1, यानी कि पूरी क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 2:1 होगा। 2:1। समझ में आ गई बात? ये सवाल है, ऐसा ही तो सवाल आता है पेपर में। नेक्स्ट वीक अनुराग शर्मा। ठीक है, चलिए यहां लगेगा एलिगेशन। अब आप देखिएगा मेरे दोस्तों, सेकंड सेकंड मेरे प्यारे भाई, चलिए यहां भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। आप एक क्लास में गए, क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। आप एक क्लास में गए, क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। देखो यहां ऐसे सवालों में डेविएशन भी लग जाएगा। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए डेविएशन भी लग जाएगा। ध्यान सुनिएगा, आप एक क्लास में गए, क्लास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है मेरे प्यारे भाई, क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। कितना है मेरे प्यारे भाई? 5:3 है। क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है। लड़कों का जो औसत वजन है मेरे प्यारे भाई वो है 70। लड़कों का जो औसत वजन है मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं 71 केजी है। 71 केजी। पूरी क्लास का औसत वजन 65 केजी है। पूरी क्लास का औसत वजन 65 केजी है। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है। एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज के नीचे बॉयज लिखा हुआ है, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स लिखा हुआ है। अगर ये 2:1 आया है ना, तो बॉयज के नीचे 2 आया है, गर्ल्स के नीचे 1, यानी कि किसका रेशियो है? ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात है। बॉयज गर्ल्स की संख्या का अनुपात। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 है। लड़कों को साइड किया, लड़कों का औसत वजन 71 किलो है। पूरी क्लास का यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर एवरेज वेट 65 केजी है पूरी क्लास का। तो सवाल है लड़कियों का औसत वजन, गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? सवाल है गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? गर्ल्स का बताइए। जब तक आपको ये सब चीजें बेसिक नहीं पता होंगी कि एलिगेशन कैसे लगेगा अलग अलग केसेस में, कैसे कर पाओगे सवाल? लग तो यहां पे डेविएशन भी जाएगा, रिवर्स डेविएशन से भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, रिवर्स डेविएशन से भी, ठीक है ना बच्चे? लेकिन एलिगेशन से भी हो जाएगा बच्चों। हमने क्या सिखाया? ये जो मीन वैल्यू है, ये जो मीन वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, ये हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। ये 65 केजी जो है हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। मीन वैल्यू जो होती है हमेशा इन दोनों के बीच की कोई संख्या होती है। अगर आप ये समझो, अगर आप ये समझो कि 71 से छोटा है, आप ये समझो कि अगर 71 से छोटा है 65, यानी कि ये गर्ल्स का जो भी वेट होगा उससे बड़ा आएगा 65। समझ में आया? आप ये भी सोचो मेरे प्यार भी, हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा और आपको हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। आप देखो, बॉयज का एवरेज वेट 71 केजी है, गर्ल्स का 65 है, तो 71 में से 65 घटाई क्या आएगा? 71 में से 65 घटाएंगे आएगा 6 किलो। 71 में से 65 घटाएंगे 6 किलो। ये रेशियो 5:3 है। अगर 3 की वैल्यू 6 किलो है दुगना, अगर 3 की वैल्यू 6 है दुगना, तो 5 की वैल्यू भी दुगना होगी 10 किलो। अगर 3 की वैल्यू 6 किलो है दुगना, तो 5 की वैल्यू भी डबल होगी, 10 किलो होगी कि नहीं? यानी कि इनको घटाने पर जो एब्सलूट डिफरेंस है, 71 में से 65 घटाने पर, इसको घटाने पर जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो 10 किलो और 6 किलो का, 10 और 6 का है। रेशियो लेके 5:3 हो गया, अनुपात लेने पर ये 5:3 हो गया। एग्जैक्ट जो डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई वो तो 10 और 6 का है। जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो 10 और 6 का है, 10 और 6 का है। किलो रहने देते हैं बेटे,
जो डिफरेंस है वो 10 और 6 का है। वो तो रेशियो लेने पर ये 5-3 हो गया, जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो 10 और 6 का है। आप बोलोगे हाँ सर। अब एक बात बताओ, मैं कई बार बता चुका हूं कि ये जो वैल्यू है 65 हमेशा इन दोनों के बीच की होगी, 71 और क्वेश्चन मार्क के बीच में होगा। अगर 65 से बड़ा है 71, अगर 65 से बड़ा है, 65 से बड़ा है 71, तो ये 65 से छोटा होगा। अगर ये 65 से बड़ा है तो ये 65 से छोटा होगा। कितना छोटा होगा कि इन दोनों का डिफरेंस 10 रहे, इन दोनों का डिफरेंस 10 रहे, यानी कि गर्ल्स का जो एवरेज वेट होगा वो होगा 65 से 10 कम 55 केजी। गर्ल्स का जो एवरेज वेट होगा वो 55 केजी आएगा, 55 केजी ये आ गया गर्ल्स का एवरेज वेट। भाई 65 से बड़ा है 71 तो ये 65 से छोटा होगा। कितना छोटा होगा? डिफरेंस 10 होना चाहिए, तो 65 में से 10 घटाएंगे 55। पुराना ले लीजिए अंशुल राजपूत जी। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको यह बात समझ में आ गई है? हाँ है ना? समझ में आ गई है। चलो इसमें एक और आप बता दो, थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपका डाउट एकदम दूर कर दूंगा। एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, क्लास में बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ते हैं, और स्टूडेंट की संख्या का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई, स्टूडेंट की संख्या का जो रेशियो है वो मेरे प्यारे भाई यहां पर 7:2 है। 7:2 है। 7:2। एक क्लास में बॉयज भी पढ़ते हैं गर्ल्स भी पढ़ते हैं, और बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:2 है। हम एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगा रहे हैं। किस पे? एवरेज मार्क्स पे। ध्यान सुनिएगा, एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स बता रहा हूं। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का अनुपात 7:2 है। मेरे प्यारे बच्चों, लड़कियों के जो मार्क्स है मेरे प्यार में, लड़कियों के जो एवरेज मार्क्स है वो 57 है। एक एग्जाम में लड़कियों के एवरेज मार्क्स 57 है, 57। एक एग्जाम में लड़कियों के एवरेज मार्क्स 57 है, 57। ठीक है बच्चे, 57। जबकि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स हैं 78। पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 78 है। पूछना चाहता हूं बॉयज के एवरेज मार्क्स क्या होंगे? चित्रकला का पेपर हुआ, चित्रकला के पेपर में जो लड़के और लड़कियां उपस्थित हुए हैं, जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है 7:2 है। चित्रकला के पेपर में लड़कियों के एवरेज मार्क्स 57 है, पूरी क्लास के, पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 78 हैं, पूरी क्लास के औसत अंक 78 है। पूछना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई, लड़कों के मार्क्स कितने हैं? लड़कों के एवरेज मार्क्स कितने हैं लड़कों के? तो भाई साहब है, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, क्या आप बता नहीं सकते? भाई ये जो मीन वैल्यू है, ये जो मीन वैल्यू है हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। अगर 78 से छोटा है तो ये 78 से बड़ा आना चाहिए। बॉयज का एवरेज कुछ भी होगा 78 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये 78 से छोटा है। हमने क्या सिखाया है? टेढ़ा टेढ़ा डिफरेंस लेना है। हमने क्या सिखाया? टेढ़ा टेढ़ा डिफरेंस। ये घटाइए, 78 में से 57 घटा दो, 78 में से 57 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 21। बड़ी में से छोटी संख्या, 78 में से 57 घटाए कितना आएगा? 21। अगर 7 की वैल्यू 21 है 3 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 6। 7 की वैल्यू 21 है 3 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप बताओ प्यारे बच्चों, आप ही बताओगे, अगर ये 78 से छोटा है 57, मीन वैल्यू से छोटा, इसे कहते हैं मीन वैल्यू, पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स मीन वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये मीन वैल्यू से छोटा है, 78 से छोटा है 57, तो ये 78 से बड़ा आएगा। बॉयज के एवरेज मार्क्स 78 से बड़े होंगे, कितने ज्यादा होंगे कि डिफरेंस 6 रहे, इनका डिफरेंस 6 होना चाहिए। तो बॉयज के एवरेज मार्क्स क्या होंगे? 78 से 6 ज्यादा है, यानी कि 84, 84। बॉयज के एवरेज मार्क्स 84 हैं। आंसर 72 नहीं आएगा, 84 आएगा बेटा। अरे घोंचू, अगर ये 78 से छोटा है तो ये 78 से बड़ा होगा, इन दोनों के बीच में कहीं आना चाहिए ना 78, 84 आएगा।
कुशल पॉल जी गलती मत करो। कुशल पॉल एक बच्चा है जिसने गलती किया, बाकी सब बच्चों ने सही बताया है। समझ में आ गया बच्चों? स्टूडेंट आपको क्या यह बात समझ में आ गई कि कैसे आप एलिगेशन लगाओगे? भाई अब तो एक ही कॉन्सेप्ट पे दो दो एग्जाम्पल दे दिए मैंने। ये सवाल आप रिवर्स डेविएशन से भी कर सकते हो, ये आप रिवर्स डेविएशन से भी कर सकते हो, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और ये है एलिगेशन मेथड। समझ में? तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट, उसके बाद केवल शीट सुनो पूरे चैप्टर में, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पूरे चैप्टर में। इसके अलावा कोई थ्योरी, कोई नया कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखाया जाएगा। सारी बातें मैंने बता दी, बस ये 1 घंटे की इस पे पूरी थ्योरी खत्म। अब केवल इस चैप्टर में सवाल होंगे, कोई भी नया कॉन्सेप्ट अब आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है? थर्ड, तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, बेस पता है तो एलिगेशन डेविएशन दोनों लग जाएगा। बिल्कुल आदर्श कुमार त्रिवेदी, बिल्कुल ध्यान सुनेगा। तीसरा और आखिरी, आप एक क्लास में गए हैं, आप एक क्लास में गए, सीनियर नौकरी लेके मोटिवेट करने के लिए बच्चों को। क्लास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, क्लास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, ठीक है नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप एक क्लास में गए, क्लास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 4:3। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 4:3। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:3 है। ठीक है? आप एक क्लास में जा रहे हैं, क्लास में लड़का लोग भी हैं, लड़कियां भी हैं, और बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:3 है। अच्छा बच्चे ध्यान सुनिए, लड़कों का क्या ले लें, एवरेज वेट ले लेते हैं। लड़कों का औसत वजन है, भारी भारी लड़के 82 kg, लड़कों का औसत वजन है 82 kg, 82 kg, 82 kg। ठीक है? और मेरे प्यारे में लड़कियों का औसत वजन है 54 kg। पतली दुबली लड़कियां हैं बच्चों। आप एक क्लास में गए, क्लास में स्टूडेंट की संख्या का अनुपात 4:3 है। लड़कों का एवरेज वेट 82 kg है, लड़कियों का औसत वजन 54 kg है। मेरा सवाल है पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा? मेरा सवाल है पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा, यानी कि आपसे मीन वैल्यू पूछी है। मेरा सवाल आप लोगों से यह है, पूरी क्लास का एवरेज वेट या औसत वजन क्या होगा? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। पूरी क्लास का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर पूरी क्लास का औसत वजन क्या होगा? क्लास में गए, क्लास में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़कों का औसत वजन 82 kg, लड़कियों का अलग निकाला 54 kg, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। पूरी क्लास का औसत वजन क्या होगा? तो भैया यहां एलिगेशन में आपको बता रहा हूं, डेविएशन भी हो जाएगा यहां पर, लेकिन एलिगेशन में आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट, एक स्पेशल ट्रिक लगानी है। ध्यान सुनिएगा, अगर आप इसको एलिगेशन से करना चाहते हैं तो एलिगेशन में ध्यान रखना है, अगर आपको मीन वैल्यू निकालनी है, ध्यान सुनिएगा, मीन वैल्यू, तो आपको लड़कों को औसत वजन दिया है, लड़कियों को औसत वजन दिया 82 kg और 54 kg। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 12 में 4 गया 8, 7 में से 5 गया तो 28 kg। इनका डिफरेंस कितना? 28 kg। इनका डिफरेंस कितना? 28 kg। लड़कों का औसत वजन 82 kg है, लड़कियों का 54 kg है। डिफरेंस कितना है? इनका आपको बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना? 28 kg है। यही डिफरेंस 4:3 में ब्रेक होगा, यही डिफरेंस 4:3 में डिवाइड होगा। इसी डिफरेंस को 4:3 में ब्रेक कर दीजिए, इसी डिफरेंस को 4:3 में ब्रेक कर दीजिए। भाई टोटल कितना? इसी 28 kg को 4:3 में तोड़ दो, 4:3 टोटल कितना हो गया? 7। टोटल हो गया 7। 7 की वैल्यू 28 kg है, 7 की वैल्यू 28 kg है 4 गुना। अगर 7 की वैल्यू 28 kg है 4 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 16 kg।
4 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 16 केजी, 3 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 12 केजी, 4 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 16 केजी, 3 की वैल्यू भी 4 गुना होगी मेरे प्यारे बच्चों 12 केजी। आप बोलोगे हां जी सर ये एग्जैक्ट डिफरेंस आ गया। देखो मीन वैल्यू जो भी होगी, मीन वैल्यू जो भी होगी 54 से बड़ा होगा, 82 से छोटा होगा। बात समझे? मीन वैल्यू जो भी होगी इन दोनों के बीच में होगी, 82 54 के बीच में। तो मीन वैल्यू जो भी होगा 54 से बड़ा होगा। 54 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? 16। मीन वैल्यू जो भी होगा क्या होगा? 54 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? 16। तो 54 प्लस 16 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 70 70। ये आंसर है। तो पूरी क्लास का जो औसत वजन होगा वो 70 किलो होगा। पूरी क्लास का औसत वजन 70 किलो होगा। पूरी क्लास का औसत वजन 70 किलो होगा। 70 किलो। आप यहां से भी निकाल सकते कि मीन वैल्यू जो भी होगी वो 82 से छोटी होगी, 82 से छोटी होगी। कितना छोटा होगा? 12। इनका डिफरेंस 12 आना चाहिए, इनका डिफरेंस 12 आना चाहिए। आप 82 में से 12 घटाएंगे, यहां से भी 70 आएगा मेरे प्यारे भाई। चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो, चाहे यहां से सॉल्व कर लो, आना 70 केजी है। ये होता है एलिगेशन। ये होता है बच्चों एलिगेशन। यहां पर मेरे प्यारे भाई साहब, मेरे सुंदर दोस्त, यहां पर आपका डेविएशन भी लग जाएगा। अगर आपको बेस वैल्यू पता है तो आप जानते कि डेविएशन भी लग जाएगा दोस्तों। और ये कहीं और से नहीं आया, ये डेविएशन से ही आया बेटा मेथड। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो कितना? 4:3। क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो कितना है? 4:3। आप बोलोगे हां जी सर। बॉयज का एवरेज वेट कितना है? 82 केजी। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है? 54 केजी। पूछा क्या है? पूरी क्लास का औसत वजन। पूछा क्या है? पूरी क्लास का एवरेज वेट आपसे पूछा। पूरी क्लास का एवरेज वेट ये तो आपसे पूछा है, ठीक है ना। बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट आपसे पूछा है। यहां डेविएशन भी लग जाएगा और एलिगेशन मेथड भी लग जाएगा। दोनों ही मेथड लग जाएंगे मेरे प्यारे भाई। आप ब्रेक करके लिख लो, कैसे भी ब्रेक करके लिख लो। आप 54 को ब्रेक करके लिख लो, चाहे अगर आप 54 को ब्रेक करके लिखोगे तो 54 होता है 82 माइनस 28। 82 माइनस 28 54 केजी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आप बताओ, बॉयज का एवरेज वेट भी 82 केजी है, गर्ल्स का भी 82 केजी है। बॉयज का एवरेज वेट भी 82 केजी है, गर्ल्स का भी 82 केजी है। बॉयज का एवरेज वेट भी 82 केजी है, गर्ल्स का भी 82 केजी है। तो 82 केजी तो होगा ही होगा। लेकिन यहां पे गर्ल्स का, हर गर्ल्स का एवरेज वेट 28 केजी कम है। तीन गर्ल्स का एवरेज 28 केजी कम है वेट। 3 गर्ल्स का। आप बोलोगे हाँ सर 3 गर्ल्स का एवरेज वेट 28 केजी कम है। तो ये भी जो भी कम है, केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितना आएगा? तो टोटल होगा बॉयज प्लस गर्ल्स 4 3 7, टोटल होगा 7 7 में डिवाइड कर देंगे टोटल। तो देखो ये 28, ये जो डिफरेंस है 82 28 का जो डिफरेंस है 28, 28 तो ब्रेक हुआ है। ये 28 केजी ही तो 4:3 में ब्रेक किया मैंने। ये 28 केजी तो मैंने 4 और 3 7, नीचे 7 आया और मैंने 3 से ऊपर गुणा है। 28 केजी को तो 4 3 में ब्रेक किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 7 से 28 4 बार चला जाएगा, 82 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 70 केजी। तो ये डेविएशन मेथड हो गया मेरे प्यारे भाई। आप यहां डेविएशन भी लगा सकते हो, एलिगेशन भी लगा सकते हो, वेटेड एवरेज भी यहां पे लग जाएगा, वेटेड एवरेज भी। क्या अब आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्या अब आपको ये कॉन्सेप्ट एलिगेशन की हर एक बेसिक बात समझ में आ गई? पहली बात तो आपको ये जानना था कि एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन से किसका रेशो निकालते हैं और एलिगेशन कैसे लगाना है। 3 एग्जाम्पल है, मैंने आपको समझा दिए मेरे प्यारे भाई।